तो तत्वबोधिनी जीएस में आपका स्वागत है जी। मैं आज बीपीएससी मेंस के लिए पेपर 2 या का सेक्शन बी यानी इकोनॉमी सेक्शन का मैं सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं ये सिलेबस बता दूँ कि मैं आगे क्या डिस्कस करना चाहूँगा। ठीक है, इसके बारे में सबसे मेंस का सिलेबस ये हो सिलेबस देख लेता हूँ। पेपर 2, ठीक है। सबसे पहले अर्थव्यवस्था का समान परिचय देखूंगा। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें और भी टॉपिक हो सकता है, जुट भी जाए समय के साथ, जो भी रहे। तो सबसे पहले ये अर्थव्यवस्था का प्रकार, जीडीपी के प्रकार एवं माप, ट्रिकल डाउन सिद्धांत, 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आर्थिक वृद्धि एवं विकास एवं अन्य कोई भी मतलब कुछ भी सामान्य परिचय से रिलेटेड और भी कुछ अगर मिलता है तो मैं इसमें जोड़ दूंगा। अब कृषि में देख लेता हूँ। जो दूसरा नंबर टॉपिक है वो कृषि की प्रवृत्तियाँ, आज़ादी के बाद से लेकर वर्तमान तक, कृषि क्षेत्र की चुनौतियाँ एवं समाधान, प्रमुख फसल एवं फसल पैटर्न, संविदा कृषि जिसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं, कृषि में जीएम फसलें एवं और जैव प्रौद्योगिकी, कृषि सब्सिडी एवं उर्वरक सब्सिडी एमएसपी, और कृषि विपणन, जैविक खेती, शून्य बजट प्राकृतिक खेती, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र, मत्स्य पालन एवं क्षेत्र एवं नीली क्रांति। ठीक है, और इसमें कुछ और करंट का भी मुद्दा हो जाता है, जैसे बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, एक राष्ट्र एक उर्वरक, किसानों की सहायता में ई तकनीक, विभिन्न सरकारी योजनाएं, इससे रिलेटेड कुछ भी जैसे योजनाएं हैं, जैसे कि किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसके भी बारे में देख लूँगा। जो भी समय के साथ जो भी अगर आगे मैं बताते जाऊँगा इसमें भी आएगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा। भूमि, अब जब कृषि पढ़ रहा हूँ तो उसके साथ भूमि सुधार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब भूमि सुधार में इसका इतिहास क्या रहा भूमि सुधार का, ठीक है, महत्व एवं परिणाम, और बिहार में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों है। अब भूमि रिकॉर्ड का आधुनिकीकरण, स्वामित्व योजना जो हाल में अभी चल रहा है, स्वामित्व योजना काफ़ी चर्चा में है। और इससे अब हरित क्रांति, इसी से रिलेटेड मैं हरित क्रांति भी देख लूँगा। जैसे हरित क्रांति कारण परिणाम, पॉजिटिव निगेटिव जो भी इसमें प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में हरित क्रांति क्या है, इसमें बेसिक तो होगा ही, साथ में इसके साथ जो लिखा हुआ है इसके साथ भी सिलेबस के अनुसार। दूसरी हरित क्रांति और बिहार सदाबहार क्रांति, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित भारत एवं बिहार सरकार की नीति, बिहार की अर्थव्यवस्था एवं खाद्य प्रसंस्करण का योगदान एवं चुनौतियाँ, खाद्य प्रसंस्करण में प्रौद्योगिकी की भूमिका, मेगा फूड पार्क, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान, खाद्य प्रसंस्करण एवं महिला सशक्तिकरण, खाद्य प्रसंस्करण का विकेंद्रीकरण। खाद्य सुरक्षा के बारे में देख लेता हूँ। इसके भी बारे में थोड़ा सा बेसिक रहेगा। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जो भी आगे आपको एक एक टॉपिक करके पढ़ाया जाएगा उसमें आपको सबका पीडीएफ मिल जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, आवश्यकता इसकी क्यों पड़ी, संबंधित योजनाएं भारत एवं बिहार, खाद्य संकट और पोषण संकट, पीएम गरीब कल्याण योजना, गरीबी, अब आगे का जो 5वां टॉपिक आता है वो गरीबी का, ठीक है। सबसे पहले गरीबी की परिभाषा, कारण प्रकार, गरीबी का उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी जो नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है, इसके भी बारे देखूंगा। और मनरेगा और गरीबी व मानव संसाधन। फिर इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है बेरोजगारी, जिसको 6ठा नंबर टॉपिक देखूंगा। प्रकार, कारण एवं प्रभाव, इसमें जो भी बेसिक समझने की चीज़ है उसके बारे में, ठीक है। बिहार में बेरोजगारी का वर्तमान परिदृश्य, योजनाएं बिहार एवं भारत सरकार दोनों की, रोजगार विहीन विकास, सरकारी नीति एवं विफलता, रोजगार सृजन का नया रास्ता। अब इसके बाद कौशल विकास में देख लूँगा, जो भारत में चल रहा है अभी, भारत और बिहार दोनों में, कौशल भारत मिशन और हालिया जो भी अपडेट है इसके बारे में, संबंधित मुद्दे, भारत मानव विकास मिशन बिहार, 7 निश्चय 2। अब बाहरी व्यापार के भी बारे में देखना है, क्योंकि हाल के जो मतलब इकोनॉमी का जो पोर्शन है उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो बाहरी व्यापार से ज़्यादा, मतलब कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं बाहरी व्यापार से संबंधित। जैसे भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार, सरकारी ऋण, देश का वाह ऋण, विदेश व्यापार नीति
2023, FDI नीति, WTO एवं संबंधित मुद्दे। अब इसे LPG जो 1991 का जो सुधार है इससे भी रिलेटेड क्या है, जो भी रहे अपना कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसके बारे में जानेंगे। इसके प्रभाव विभिन्न क्षेत्र पर क्या क्या प्रभाव पड़े, जैसे कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा, और 2010 के बाद आर्थिक परिवर्तन, इसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं। अब नियोजन देखेंगे, जो भी योजना है भारत में किस प्रकार की योजना और बिहार में किस प्रकार की योजना चल रही है। भारत में योजना, उपलब्धियाँ, उद्देश्य और संभावनाएं। भारत में योजना की उपलब्धियां, उद्देश्य एवं संभावनाएं को देखेंगे। नीति आयोग की भूमिका, विकेंद्रीकृत योजनाएं, जिला स्थानीय योजना। अब इसके बाद आधारभूत संरचना। हाल में ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें आधारभूत संरचना से भी क्वेश्चन आए हैं, जैसे हाल का आए हैं डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें इसका सबसे पहले ये समझेंगे इसका बेसिक आधारभूत संरचनाएं होती क्या है, इसके महत्व क्या है, जिसमें रेल, सड़क, जलमार्ग और वायुमार्ग सब आ जाएंगे। और दूर संचार क्षेत्र और लॉजिस्टिक क्षेत्र हुआ नीति, PM गति शक्ति, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और सामाजिक एवं सार्वजनिक अवसंरचना। इसके बाद मैं उद्योग भी देख लूँगा, ठीक है, जैसे विनिर्माण, आर्थिक गलियारा, सेमीकंडक्टर उद्योग एवं फार्मा उद्योग। बिहार में औद्योगिक विकास की संभावनाएं एवं चुनौतियां। बिहार हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योग। द्वितीयक क्षेत्र हुआ बिहार की संभावनाएं। PLI योजना, ये हाल में क्वेश्चन भी आए हैं पिछले बार, मतलब 68 या 69 BPSC में, जिसमें भी। और विशेष आर्थिक क्षेत्र, बिहार बिजनेस कॉन्टैक्ट, हाल में जो बिहार बिजनेस कॉन्टैक्ट के लिए मतलब उद्योग को लगाने के लिए जो भी मीटिंग करते हैं इसके बारे में। बिहार निवेश शिखर सम्मेलन 2023। अब MSME में देखेंगे, इसके परिभाषा एवं योगदान। बिहार में MSME अर्थव्यवस्था में क्या योगदान दे रहे हैं, MSME के नवाचार एवं चुनौतियाँ, बिहार उद्यमी योजना। अब सेवा क्षेत्र एवं बिहार, पर्यटन क्षेत्र की नीति, फिनटेक उद्योग और बिहार में IT नीति। इतने जो टॉपिक हो गए, ठीक है, इतने टॉपिक लगभग मैं कवर करूंगा। इसमें आपको PDF भी मिल जाएंगे आपके जो भी रहे, और इसके अलावा अन्य जो भी करेंट के ये रहेंगे, मुद्दा रहेंगे, उसको भी कवर किया जाएगा, ठीक है। बाकी धन्यवाद, फिर आप वीडियो देखते रहिए इसके आगे का। धन्यवाद।